So hello YouTube community, this is the live OA problem solving session for my mentoring students and आज हम लोग डाउट लेने वाले हैं मेरे एक दो स्टूडेंट्स का, आर्घ्य एंड अंकित एंड राज आई गेस। तो आर्घ्य, तुमको जो क्वेश्चन में डाउट है वो तुम मुझे बता सकते हो, उसकी लिंक दे दो, मैं पढ़ लूंगा और तुम समझा देना क्या है क्वेश्चन के बारे में, ठीक है? ठीक है सर। लिंक चैट में पेस्ट कर दो। मेरी स्क्रीन विजिबल है ना सबको, स्क्रीन एंड वॉइस? हाँ भैया, स्क्रीन शेयर कर लीजिए भैया। अच्छा, स्क्रीन शेयर कर लीजिए। अच्छा हाँ चलो, थैंक यू दिस टाइम। और आर्घ्य कैसी चल रही तुम्हारी जिंदगी? सर ठीक ही चल रही है। अच्छा, तो क्वेश्चन का लिंक दे दो। अच्छा, मिल गया, थैंक यू सर, दे दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्वेश्चन का लिंक खोल लेते हैं। तो मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना आर्घ्य? तो बताओ ये क्वेश्चन का क्या सीन है? सर सीन यही है कि सर ये मेरा ऑफ कैंपस ओए में आया था जेपी मॉर्गन का, ठीक है, 3 अक्टूबर को। ठीक है। है, तो तब सर प्रेशर में आके तो नहीं बना मुझसे, तो मुझे लगा कि सर ये सेशन में आपसे एक बार पूछ लेते हैं कि हाँ, सर कैसे करेंगे। ठीक है। तो सर इसका सीन ये है कि सर देयर आर 2 arrays. The first array describes the quantity of boxes of type I, and the second one describes the maximum capacity one box can hold. ओके, तो अब इसमें एंड वी माने इसमें से हमें के बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं सच दैट द वेट इज मैक्सिमाइज्ड। ठीक है, समझ गया। तो चलो इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, राइट? यस सर। तो टेस्ट केस 1 2 3 3 2 1 वाला है और नीचे थोड़े और भी टेस्ट केसेस है। और जो इसमें और एक टेस्ट केस आया था तुमने अंकित को दे दिया था, राइट? तो अंकित वो बाद में चैट में तुम पेस्ट कर देना अंकित, जब हम लोग उस स्टेप पर पहुंचेंगे, ठीक है? और भी ठीक है भैया, टेस्ट केस है तो, क्योंकि मैंने सुना था कि और भी टेस्ट केस है इसके। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो सीन ये है, सबको स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ सर। ठीक है, पढ़ने दो क्या सीन है। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है? 1 2 3 और 3 2 1, राइट गाइस? तो चलो जल्दी Yes, sir. करते हैं। तो एरे ए में क्या लिखा हुआ है? एरे ए में लिखा हुआ, चलो हम लोग कोई और ही नंबर ले लेते 2 4 5, ठीक है? और एरे Okay, बी sir. में ले लेते हैं 5 2 4, ठीक है? मानते हो कि नहीं? हाँ भैया। इसका मतलब 2 बॉक्सेस है हमारे पास जिनका साइज क्या है? 5 है। 5 हमारे पास 4 बॉक्सेस है जिनका साइज क्या है? 2 हमारे पास 5 बॉक्सेस है जिनका साइज क्या है? 4। ये बोल रहा है कि इसमें से क्या कहते हैं, के सबसे बड़े बॉक्सेस उठा लो, के यानी चलो 5 सबसे बड़े बॉक्सेस उठाने को बोल रहा है, ठीक है? ओके सर। तो बेसिकली ब्रूट फोर्स इंप्लीमेंटेशन वे में इसको कैसे कर सकते बताता हूँ। 2 बॉक्सेस का साइज क्या है गाइस? 5, राइट? तो 5 2 बार लिख लेते हैं। ओके। 4 बॉक्सेस का साइज क्या है गाइस? 2। तो 2 कितनी बार लिखूंगा मैं? 4। ठीक है। 5 बॉक्सेस का साइज क्या है गाइस? 4। 4। तो 5 तो 4 कितनी बार लिखूंगा? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। 5। अब इसमें से जो 5 सबसे बड़े बॉक्सेस है ना, उनका सम हमारा आंसर होगा, समझ गए? अब सबसे बड़े के एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं? एरे में से सॉर्ट करो, ठीक है? एरे को सॉर्ट कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में, और जो पीछे के जो 5 एलिमेंट्स होंगे उनका सम कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। समझ गए? हाँ या ना बोलो गाइस। अब इस एरे को सॉर्ट करके मुझे कोई मीट में बताएगा फाइनल क्या आ रहा है नंबर? मैं लिख लेता हूँ, ठीक है ना? मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ दूसरे पेज पर। 1 2 3 4 5, एक सेकेंड। पहले ये आएंगे, ठीक है? फिर 4, एक सेकेंड, वो कितनी बार? 1 2 3 4, अच्छा 2 4 बार ही है ना? तो इसको कट कर देते हैं, इसको कट कर देते हैं। फिर इसके बाद 4 कितनी बार है? 5 बार। 1 2 3 4 5, और 5 कितनी बार है? 4 बार। 2 बार सर। 2 बार सर, 2 बार। ठीक है गाइस, अगर कोई तुमको बोले इसमें से 5 सबसे बड़े एलिमेंट्स कौन से, तो कौन से लोगे तुम लोग? बताओ। फर्स्ट लास्ट के सर। 1 2 3 4 5, आंसर क्या आना चाहिए बोलो? इन सब का सम क्या होता है? 5 + 5 + 4 + 4 + 4 22 सर। तो 22 इसका आंसर आता है। तो गाइस एक ब्रूट फोर्स तरीका समझ गए ना क्या है? हाँ सर। हाँ भैया। इसको हम लोग O ऑफ n इंटू के में कैसे सॉल्व कर सकते हैं? जो यहाँ पर लिखा हुआ है ना, उतने के उतने बंदे एक एरे में डाल दो, एरे को जल्दी से सॉर्ट कर दो, फिर चेक कर लो आंसर क्या आ रहा है। समझ गए गाइस? हाँ सर। तो ये ग्रीडी तरीका हो गया सॉल्व करने का। क्या किया हमने? जो एक्चुअल था ना वो क्वेश्चन को, उसको एक एरे में कन्वर्ट किया, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने उसको सॉर्ट किया और पीछे के एलिमेंट्स उठा लिए, काम खत्म हो गया, राइट? तो गाइस ये ब्रूट फोर्स का एक शॉर्ट कोड लिख ले ताकि सबको समझ आ जाए, जितने भी लोग हैं, ठीक है? यस सर। भैया। तो जल्दी से लिख लेते हैं। और वो टेस्ट केस की तुम लोग तैयारी रखना मेरे साथ, ठीक है? वो 5 4 2 और 2 4 5 वाला क्या था वो देख लेते हैं एक बार।
एरे ये है 2 4 5, ये है 5 4 2। तो सबसे ऊपर पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 2 4 5, फिर लिखेंगे 5 2 4, फिर लास्ट में लिख देंगे अपना k, या सेकंड नंबर लाइन पे लिख देंगे k 5, ठीक है। सबसे पहले अपने इनपुट में क्या होगा, तो चलो वो इनपुट बाद में लिख लेंगे। अच्छा आज तो ये भी तैयारी नहीं है, तो C++ किसको आती है याद से अच्छे से, क्योंकि मुझे तो याद नहीं है। /htt तुम लोग c++.h तुम लोग को ही करवाना है, मैं जो स्टूडेंट है उन लोग को ही कोड लिखना है, समझे सर। कब तक लिखेंगे तो गाइस ये तुम लोग को समझ गया ना सीन क्या चल रहा है, एरे ए है और एरे बी है, राइट। yes sir तो चलो एक एक केस ले ही लेते हैं ना। LL तो सबसे पहले मैंने साइज ऑफ, वो दोनों एरे की साइज तो सेम ही होगी, दिखती बात है, राइट। फिर हम के ले लेंगे इनपुट, फिर हम के इनपुट ले लेंगे, ठीक है। अब बना लेते हैं, काम करते हैं, एरे बी बना ले, एरे ए था ना, an+1, एक सेकंड ना, an+1, चलो ए नहीं, इसको नाम दे देते, वी दे देते, वी ज्यादा अच्छा लगता है मुझे, यहाँ पर भी वी लिख देते हैं, ठीक है ना, वी लिख दिया, ठीक है गाइस, ठीक है भैया। एरे वी एंड एरे बी, तो राइम कर रही चीजें LLV हो गया, LLV हो गया, ठीक है। ये ब्रूट फोर्स का भी कोड इसलिए बता रहा हूँ ना, ताकि मतलब कोई बच्चा अगर बिगिनर लेवल में तो उसको भी समझ आए चीजें चल क्या रही है। अगर मैं डायरेक्ट एफिशिएंट बता दूंगा ना तो उसको पता ही नहीं चलेगा ब्रूट फोर्स भी कैसे लिखते हैं, क्योंकि इनको इंप्लीमेंटेशन की भी प्रॉब्लम्स होती है, राइट गाइस। yes sir तो गाइस अब दोनों की इनपुट कैसे लेते हैं, कोई बताएगा। सबसे पहले किसका इनपुट लेंगे, वी का कि बी का। b का सर, वी का ना, आर्गे और राज, राइट। yes sir इसमें कुछ लास्ट टाइम पता ना n-1 वाली गलती हुई थी, इस बार ट्राई करना ना हो, ठीक है। while I less than equal to n, अभी क्या लिखना है आगे इसके अंदर, सीन b of i फिर i और फिर i++, yes sir। ऐसे ही कोडिंग इंटरव्यू में कोड करता है, एक एक लाइन को एक्सप्लेन करते करते बोलना, तो इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया, वो नंबर्स बोलो क्या है। सबसे पहले क्या, n की वैल्यू डालते हैं 3, ठीक है, और k डालेंगे अपन 5, ठीक है। सबसे पहले नंबर्स क्या थे अपने उधर, एरे 2 4 5 2 4 5, फिर 5 4 2, अच्छा 5 2 4 है ना, हाँ 5 2 4, अच्छा वो चलो ये वाला तो अभी लिखेंगे, पहले अपना सॉल्यूशन तो कर लेते हैं। एक दूसरे एरे बना देते हैं स्टोर के लिए, ठीक है, उसको स्टोर करके नाम देते हैं, हाँ सर, स्टोर करके नाम दे देते, या फिर हाँ स्टोर, या क्या कहते हैं, फाइनल बॉक्सेस भी चलेगा, चलो स्टोर ही दे देते हैं, ठीक है, STOR दे देते हैं, ठीक है, स्टोर से अपने पास। तो गाइस अब सीन ये है ना, जो V of I है, एक सेकेंड लूप चलाते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, V of I पर लूप चलाते हैं। V of I हमको ये बताता है कि कितने बॉक्सेस थे, राइट। yes sir I less than equal to n, तो ब्रूट फोर्स तरीके में इसको क्या करेंगे ना गाइस, की एक काम करते हैं, y ये हमारा क्वांटिटी हो गया, राइट, V of I। तो एक फॉर लूप, अभी हम लोग एक लूप चलाएंगे j का, वो उतनी बार उस एलिमेंट को उसके अंदर इंसर्ट कर देगा, समझ गए। j को चलाएंगे हम 1 से लेके कहाँ तक, V of I तक, y हाँ, तो वो y इक्वल टू V of I मैंने लिख लिया है, ठीक है, ये हो गया इतना, ये कर लिया, यहाँ पर क्या लिख दिया, j++ लिख दिया। गाइस स्टोर के अंदर अब कौन सा एलिमेंट डालना था वो बोलो, b of i डालना है, क्लियर है राज, और ये क्यों इसके अंदर ये डाल रहा हूँ, हाँ भैया। हाँ, तो पूरा एलिमेंट मैंने डाल दिया। अभी सॉर्ट पता है ना, सॉर्ट ऐसे लिखते हैं, स्टोर डॉट बिगिन कॉमा स्टोर डॉट एंड, ठीक है। अभी कभी भी पूरा कोड मत लिखो, बार बार बीच में रन करके देखते रहो कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना, तो उस हिसाब से अच्छा रहता है। ये 5 2 4 था ना, yes sir हाँ भैया। अभी सोल्यूशन तो पता ही होगा तुम लोग, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब एरे को सी आउट नहीं किया भैया, एरे को पीछे से क्या कहते हैं, नहीं सी आउट की बात ही नहीं है, सी आउट की बात ही नहीं है, ठीक है सर, सम कैलकुलेट करना, सी आउट की बात ही नहीं है। अभी हमको क्या करना है ना गाइस, पीछे के जो के एलिमेंट्स थे हमको वो चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो। yes sir तो इसका एक इजी तरीका भी है, सॉर्ट करके तो असेंडिंग आ गया, इसको रिवर्स कर देते हैं और हाँ, स्टार्टिंग के ले लेंगे, इतना तो सबको समझना है ना। हाँ सर, जो हमारा सॉर्ट करके आया है ना उसको मैं रिवर्स कर रहा हूँ, हाँ सर, जैसे मतलब अगर किसको ना समझे भाई उनको भी दिखा देते हैं तो क्या कहते हैं गाइस, सॉर्ट करने के बाद ये ऐसे दिख रहा है ना, हाँ भैया। तो अब अगर मैं इसको रिवर्स कर दूंगा तो ऐसे नहीं दिखेगा, 5 5 फिर क्या 4 4 4 ऐसे ऐसे करके बन जाएगा, राइट। मैं स्टार्टिंग के एलिमेंट्स इटरेट करके के सब ऐड नहीं कर सकता क्या, इजी, चाहे तो करने के लिए पीछे से भी कर सकते हैं, बट बेटर विजुअलिटी के लिए मैंने किया है ताकि अच्छे से लोगों को समझ आए।
तो ये रिवर्स कर दिया, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी कुछ नहीं करना है, 0 से लेके k-1 तक लूप चलेगा, k तक नहीं चलेगा, k-1 क्योंकि 0 से स्टार्ट किया है स्टोर में, ठीक है। यस सर। तो while i लेस देन इक्वल टू क्या होगा, k-1 i प्लस प्लस, और यहाँ पर सम कर देते हैं, सम प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, स्टोर ऑफ i, ठीक है। कुछ ना कुछ तो कंपाइलेशन एरर हो गई, बट देख लेते हैं अभी क्या है। ये आउट सम, राइट गाइस। सर सम आपने इनिशियलाइज नहीं किया है। हाँ, सम अरे नहीं, वो अपने आप पता चल जाता है। लॉन्ग भैया। हाँ, अरे सब लॉन्ग ही चल रहा है, देखो ना ऊपर में। कभी भी देखो गाइस, जो भी लोग सीपी कर रहे हैं या ओए के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, ट्राई करना कि लॉन्ग इंट ही यूज करो, ठीक है। क्योंकि कभी भी तुम्हारा ओवरफ्लो हो सकता है और इसकी वजह से तुम्हारा हो सकता है कि ओए में फुल मार्क्स ना आए, और सीपी में या कोई भी कॉन्टेस्ट हो तो दिक्कत हो सकती है। तो ट्राई करो सब लोग क्या यूज करेंगे एग्जाम्स के टाइम पर, लॉन्ग इंट। हाँ, इंटरव्यू के टाइम पे इंट यूज करो, बट कोडिंग और सीपी और ओए के टाइम लॉन्ग इंट। भले ही फाइनल आंसर इंट में रिटर्न करना है, वो यूज पूरा लॉन्ग इंट करो, फाइनली उसको इंट में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देना, अगर फंक्शन की वो नीड है तो, ठीक है। अभी और कौन एंट्री करना चाहता है, तो चलो आगे, आज तो बहुत स्टूडेंट्स हो गए अपने। तो गाइस ये सीन हो गया यहाँ पर कंप्लीट, राइट। देखो आंसर 22 आना चाहिए था, वही आया, राइट। यस सर। तो गाइस ये हमने कर तो लिया, बट दिक्कत क्या थी कि कंस्ट्रेंट्स बड़े थे इसके, राइट। कंस्ट्रेंट्स क्या थे गाइस, देख रहे हो कि ये जो एरे ए है और एरे बी है, उसके एलिमेंट्स देख रहे हो कितने बड़े हो सकते हैं, 10⁻⁷, 10⁻⁵, देख रहे हो। और ट्रक की साइज देख रहे हो, 10⁸ मतलब ये 10⁻⁷ इंटू 10⁵ कितना होता है, आ गया 10⁻12। तो मतलब ये जो हमारा स्टोर एरे है ना, इसकी साइज जा सकती है 10⁻12 तक। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाती है मैं बता देता हूँ। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी एरे वी इंटू एरे बी, समझ गए, ओ ऑफ वी इंटू बी हो जाएगा, समझे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, वी इंटू बी, और वी है 10⁵, और सर इसको भी सॉर्ट करना पड़ेगा ना। हाँ वो भी अच्छा हाँ वो बात भी है, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी ओ ऑफ वी इंटू बी लॉग लॉग वी इंटू बी, बट मेन बात है कि वी इंटू बी ही इतना बड़ा है कि लॉग लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो भी टीएल ही करेगा। तो वी कितना बड़ा है गाइस, 10⁵, और बी कितना बड़ा है 10⁻7। हाँ, तो ये 10⁻7 हो जाता है, ये मतलब सॉरी 10⁻12 हो जाता है मल्टीप्लाई करने के बाद, राइट। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻12 से बड़ी है, मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ सर। हमको प्रोग्राम 1 सेकंड में रन करना है, कितने सेकंड में, 10⁻8। तो राज 1 सेकंड में रन करने के लिए कितना हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होना चाहिए मैक्सिमम, 10⁻8। अभी कितना आ रहा है 10⁻12। तो इससे कुछ टेस्ट केस ही पास करेंगे, कुछ फेल कर जाएंगे। तो अभी हम एफिशिएंट सॉल्यूशन का सोचे कुछ क्या कर सकते हैं। एफिशिएंट में देखो जनरली कॉमन सेंस में तुमको पता चल जाना चाहिए कि एफिशिएंट क्या हो सकता है, या तो वो ओ ऑफ वी पे डिपेंड हो, या तो ओ ऑफ बी पे डिपेंड हो, या वी प्लस बी हो। इससे ज्यादा कुछ भी, मतलब लॉग वो पीछे चलता है, बट वी या बी या वी प्लस बी से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मल्टीप्लीकेशन बहुत नुकसान हो गया हमको, ठीक है ना। ठीक है सर। मानते हो कि नहीं मानते हो गाइस, मल्टीप्लीकेशन से नुकसान हो गया इससे। तो चलो अभी एक केस लेते हैं, इसको ध्यान से डिस्कस करते हैं। तो 2 4 5 था और 5 2 4 था ना, चलो फिर से लिख लेते हैं गाइस। वी क्या था 2 4 5 और बी क्या था 5 to 4। 2 4। तो गाइस देखो क्या कर सकते थे ना, देखो हम लोग को मैक्सिमम सबसे बड़े बॉक्सेस चाहिए, मानते हो कि नहीं मानते हो। हाँ सर। यस सर। तो क्यों ना हम बी एरे को सॉर्ट कर ले बस, और उसके बड़े बॉक्सेस पे ज्यादा फोकस करें। समझ रहे हो मेरा कहने का क्या मतलब है। तो अगर मैं बी एरे को सॉर्ट कर लूं तो फिर कैसे दिखेगा, और समझो वो वी के एलिमेंट्स से अटैच थे, ठीक है ना। मतलब जब ये सॉर्ट हो रहा है ना, तो ये एलिमेंट्स उसको चिपके रहेंगे, समझ रहे हो। एक मैं इसको वेक्टर ऑफ पेयर्स में डाल के रखूंगा, समझ रहे हो। तो गाइस सॉर्टिंग के बाद बी कैसा दिखेगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है। सबसे पहले कौन आएगा 5, फिर कौन आएगा 4, फिर कौन आएगा 2। 5 का रिलेशनशिप किसके साथ था 2 के साथ, और 4 का 4 के साथ, और 2 का 4। तो गाइस देखो अब क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया, सिर्फ बी एरे को ट्रैवर्स करना है फाइनल में, ठीक है। सबसे पहला कौन सी क्वांटिटी का बंदा दिख रहा है, 5 वाला दिख रहा है, राइट। हमारे के की वैल्यू कितनी थी 5, कितनी थी 5। तो बस चेक कर लो क्या हमारा के कैपेसिटी से बड़ा है क्या, मतलब 2 बॉक्सेस डाल सकते हैं क्या, अपन को 5 तक चाहिए ना,
2 डाल सकते कि नहीं डाल सकते 5 में? हाँ या ना बोलो ऑब्वियसली डाल गाइस। सकते हैं हाँ सर। सर तो डाल सकते मतलब हैं 5 into 2 हमारे सब में ऐड हो जाएगा, समझ गए? हाँ सर 10 ऐड हो जाएगा और ये k को अपडेट कर देंगे। अब 2 चला गया तो k 5 से क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा, राइट गाइस? यस सर हाँ भैया अब जब सेकंड पर आएंगे तो सेकंड का कैपेसिटी कितना है? 5 और अपना कितना है? 3। इसका मतलब हमको रुक जाना है यहाँ पर, क्योंकि हमको ये इसके सारे बॉक्सेस की जरूरत ही नहीं, हमको तो कितने चाहिए? सिर्फ 3 चाहिए। 3 हाँ तो 3 इसमें से सिर्फ ले लो और फॉर लूप चलाना छोड़ दो। 3 into 12 ऐड कर दो, कितना होता है? 22 आ गया। सिर्फ बी एरे को ट्रैवर्स करके काम नहीं हो गया हमारा? मानते हो कि नहीं हाँ मानते हो? सर यस सर हाँ सर अरे यार ये क्या हो गया इसको? ठीक है गाइस, तो गाइस अप्रोच समझ रहे हो क्या बोला मैंने? क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा हाँ बी भैया। एरे है ना, इसको सॉर्ट करो। हमको चाहिए सबसे बड़े लोग थे ना, देखो ना कि जो सबसे बड़ा बंदा है वो कितनी बार आ रहा है, हमारे के से कम बार आ रहा है ना, तो उसको पूरा का पूरा लपेट लो एक ही बार में। क्यों 5 को अलग कर रहे हो? 5 into 2 एक बार में नहीं ऐड कर सकते, समझे? हाँ सर इसको ले लिया एक Yes. बार आर गया, राइट? यस सर इसके बाद हम के को अपडेट करेंगे। पहले हमको 5 बॉक्स चाहिए, तब 2 हो गए तो कितना रह गया? 3 रह गया, राइट? 3 यस तो सर अभी 3 चेक कर लो भाई। हाँ इधर 3 से ज्यादा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, राइट? यस यस तो जो सर 3 इंटू ये है, अभी यहाँ पर फॉर लूप ब्रेक कर देना, मतलब जैसे सेटिस्फाई हो गए तो ब्रेक हो जाओ, ऐसा नहीं कि चलते ही जा रहे हो, समझे? हाँ सर तो वर्स्ट केस में से हमने क्या किया गाइस, बी को सॉर्ट किया और बी पे एक बार लूप चलाया, तो गाइस टोटल कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया? बी लॉग लॉग बी B प्लस और एक प्लस बार बी B। चलाया, बी तो हाँ। ये इसको इग्नोर किया जा सकता है क्योंकि बी लॉग बी से log कई B। गुना बड़ा है, ठीक है ना? हाँ तो सर अगर Yes, sir. ऐसे इक्विवेलेंट देखा जाए तो ओ बी लॉग बी अपना आंसर हो गया। और क्या कहते हैं, ये जो बी है ना, ये साइज कभी भी 10⁵ के ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है? हाँ सर तो 10⁵ इंटू लॉग ऑफ 10⁵ ना, समझो 15 से 20 में होता है। तो ये वैल्यू ना मैक्स टू मैक्स 10�7 के ऊपर नहीं जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते हो गाइस? यस एकदम सर सर और एफिशिएंट के लिए क्या करना होता है? 10⁸ 1 सेकंड में चलता है, तो हम 10⁸ से कम किए तो हमने सही काम किया, एफिशिएंट सोल्यूशन ढूंढ लिया, राइट? एग्जैक्टली तो गाइस अभी ये काम करते हैं, इस सोल्यूशन का कोडिंग करते हैं, ठीक है ना? उसी में एडिट कर देते हैं चीजें, ठीक है? ठीक है सर ये कमांड ए करके, अच्छा अरे वो दोनों डालने में अच्छा रहेगा ना, तो एक काम करते हैं, हम वो कर देते हैं गाइस, एक दूसरा जेडवेल खोलते हैं और उसमें वहां से कॉपी पेस्ट करके अपना Copy काम paste स्टार्ट करते हैं। करते हैं, ठीक है? तब तक अंकित, जो तुम्हारे पास दूसरा टेस्ट केस पड़ा हुआ था ना, तुमने तुमसे बात की थी कि अर्घ्या का दूसरा टेस्ट केस है, वो भी तुम रेडी रखना, वो भी हम टेस्ट करेंगे, ठीक है गाइस? ठीक है भैया। ठीक है, तो गाइस अब अर्घ्या सीन समझ रहे हो ना क्या है? हाँ सर अब एक काम करते हैं अर्घ्या, अब हम लोग एक वेक्टर ऑफ पेयर्स बना लेते हैं। मानते हो कि नहीं मानते? बना लेना चाहिए। हाँ सर ये जो हमारा स्टोर था ना, इसी के अंदर हम वेक्टर ऑफ पेयर्स बना सकते हैं, राइट? यस यस सर सर एक सेकेंड, पेयर लिख लिया, बोलते रहना, ठीक है? एक एक टाइम पर कहीं कुछ गलत ना कर दूं मैं। ठीक है सर पेयर में इसको पी आर लिख लेते हैं तो पी आर लिख लिया हमने। अब गाइस पी आर डॉट पुशबैक क्या करेंगे हम लोग? P of I, V of I। पहले बी ऑफ आई डालना है, ये आर्या ने बहुत बड़ी बात की है। पहले बी ऑफ आई हाँ क्यों भैया। डाल रहे हैं? क्योंकि जब हम सॉर्टिंग करेंगे ना गाइस, हम क्या चाहते हैं? बी के हिसाब से सॉर्ट हो, समझ रहे हो? किसके हाँ हिसाब से? भैया। ये ग्रीडी और सीपी के क्वेश्चन में मेन चीज होती है, तुमको पता चलना चाहिए क्यों मैंने बी को सॉर्ट नहीं किया, मैंने बी को किया। क्योंकि उसने बोला उसको बड़े से बड़ा बॉक्स चाहिए, तो जो बॉक्स का साइज बड़ा उसको पहले लेंगे ना। कॉमन सेंस है कि नहीं है? यस सर नंबर ऑफ बॉक्सेस ज्यादा चाहिए कि साइज बड़ा चाहिए बॉक्स का क्वेश्चन में? साइज साइज इसी की जगह अगर क्वेश्चन ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा बॉक्स ठूसने, तो हम वी को सॉर्ट करते, समझे? यस अभी हमको क्या चाहिए? सबसे बड़ा बॉक्स, तो सबसे बड़े वाले बॉक्स को सॉर्ट करो और सबसे बड़े वाले पर अपनी नजर टिकाओ, वहां से फॉर लूप चालू करो। तो गाइस इसको भी जल्दी कोडिंग खत्म करते हैं, ठीक है ना? तो ओके सर पुशबैक में क्या करोगे भाई, बोलो? B of I, हाँ कॉमा V of I। वी ऑफ आई, ठीक है, चलो ये चल गया। एक बार हम देख लेंगे कि हमारा सॉर्ट हो गया, अच्छा दिख भी रहा है कि नहीं, ठीक है? तो ये तो पीआर, बस पीआर से रिप्लेस करना है ना सॉर्टिंग में। हाँ सर ठीक है गाइस, ठीक है, पीआर यहाँ पर मैंने पीआर लिख लिया, यहाँ पर भी मैंने पीआर लिख लिया गाइस। तो ये मैंने यहाँ तक कर लिया। अब एक काम करते हैं,
बिफोर द रियल सोल्यूशन गाइस एक बार ये वाइज होगा राइट, ओए में भी ऐसे ही Sir, करना, डायरेक्ट sir, कोड। सर पीआर store डॉट रहेगा एंड नहीं सर। किया क्या सर, हुआ? पीआर डॉट एंड नहीं किया आपने, पीआर डॉट बिगिन किया है सिर्फ, वो स्टोर डॉट एंड है। अच्छा अच्छा सॉरी भाई, अभी क्या मेरे स्टूडेंट लोग बहुत प्रो बन चुके हैं, ठीक है ना। पीआर डॉट एंड, ठीक है। तो गाइस सबसे अभी एक नॉर्मल बंदा होता तो क्या करता, वो अभी इसके आगे का कोड लिख के सबमिट करता राइट। यस सर। बट हम लोग प्रो लोग हैं, हम लोग कुमार के मेंटरिंग के अंदर है, तो हम लोग को क्या सिखाया गया है, पहले चेक कर लो सॉर्ट और रिवर्स बराबर हुआ है कि नहीं, ताकि बाद में डीबगिंग इशू ना आए कि 10 गलतियां आने लगे, रॉन्ग आंसर आने लगे, फिर रोना आएगा टेस्ट में, समझे। तो पहले ही चेक कर लो, मतलब समझ रहे हो ना, बीच बीच में कोड को टेस्ट करते रहो, समझे। ठीक है सर। तो कोड को टेस्ट कैसे करते गाइस, उधर आउटपुट लिख लो जो भी है। तो आउटपुट कैसे लिखेंगे ना, एक काम करता हूँ, ये ले लेते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे गाइस, ये इसकी साइज कितनी रही होगी राइट, n-1 राइट। हाँ सर। तो कैसे प्रिंट करेंगे, पी आर ऑफ आई पीआर डॉट डॉट, डॉट फर्स्ट ना, हाँ फर्स्ट, फिर हाँ सर, पीआर डॉट आई ऑफ सेकंड। ठीक है कर दिया। आज बच्चे कांटेक्ट बहुत कर रहे हैं। तो गाइस वो दिखना कैसे चाहिए मालूम है, पहले पास दिखना चाहिए, पाँच। फिर 4 फिर 2। देखो पहले पास दिख रहा है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले पास दिख रहा है, फिर 4 दिख रहा है, फिर 2 दिख रहा है, और इसके रिलेशन वाले 2 5 4, वो भी 2 5 4 ही है ना, 2 5 4। ठीक है एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, मजा आ गया। अब ये प्रिंट जो कर रहे हैं ना, अभी इसी के अंदर गेम स्टार्ट कर दे अपना, बोलो। हाँ सर। तो सबसे पहले गाइस, सबसे पहले क्या हम चाहते हैं ना, कि जो हमारा के है ना वो बड़ा हो PRI डॉट सेकेंड से, मतलब जो क्वांटिटी है उससे बड़ा हो, मतलब ये हमारा क्या था 5। 5 गाइस कोई बोलो के क्या था 5। तो के किससे बड़ा होना चाहिए, 2 से, किससे 2 से। ये PR ऑफ आई डॉट सेकेंड है, तो क्या लिखूंगा यहाँ पर, इफ के ग्रेटर देन इक्वल टू पीआर ऑफ आई डॉट सेकेंड। अगर ऐसा हो जाता है तो मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स हम ले सकते हैं, चिपका देंगे, सारे के सारे चिपका देंगे। अब पीआर ऑफ आई डॉट सेकेंड 0 हो जाएगा, समझ रहे हो, क्योंकि इसको पूरा हाँ यूज सर। कर लिया ना। हाँ सर। एक सेकेंड इसको लेता हूँ, बट एक सेकेंड यहाँ जाता हूँ। तो गाइस देखो पीआर ऑफ आई डॉट सेकेंड तो 0 हो गया, बट हमको सम में अब क्या ऐड करना है ना, वो देखते हैं। सम में गाइस हमको क्या ऐड करना है, पीआर ऑफ आई डॉट फर्स्ट इनटू पीआर ऑफ आई डॉट सेकंड। हाँ, तो जो बड़ा बंदा कितनी बार आ रहा है ना, उसको उतनी बार हमने ले लिया, और ये 0 क्यों दिखा है मालूम है, खत्म हो गया ना वो भाई, खत्म हो गया वो। हाँ सर। एक चीज करना भूल गए इसमें, अभी हमको के से भी कैपेसिटी कम करनी है। अब पर ये उसके ऊपर लिखना है, अभी पीआर ऑफ आई डॉट सेकंड 0 कर लिया ना, हाँ ये स्टेटमेंट उसके ऊपर लिखना है, पता है ना राज, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये हो गया अपना वो गाइस, तो यहाँ तक सबको क्लियर है। अब एल्स में मजा आएगा राइट। हाँ सर। एल्स का मतलब मालूम है क्या है, कि अभी लूप को ब्रेक करना है, तो आई इक्वल टू एक बड़ी वैल्यू लिख लेते ना 10⁻18, तो चलेगा ही नहीं लूप आगे कभी, समझ गए। अब गाइस एल्स में समझ रहे हो क्या हो रहा है, एल्स में क्या हुआ कि के अपना 3 हो गया, क्या हो गया 3, और ये पीआरओ डॉट सेकंड अपन से भी बड़ा हो गया, समझ गए। हाँ सर। अच्छा एक सेकंड, समय का आनंद वो ऐड एडमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी के की वैल्यू क्या है 3 है राइट, तो जब ऐसा केस होता है तो क्या ऐड करते हैं हम लोग, बी ऑफ आई इंटू के। इस बार इसको नहीं करेंगे, इस बार इसको इग्नोर करेंगे, इस बार के को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बचा उतना ही करेंगे ना भाई, उतना ही। हाँ सर। ठीक है, और के की वैल्यू इसके बाद 0 हो जाएगी, ठीक है ना। अभी मेन सम पर फोकस करो, मेन चीज क्या चाहिए अपन को, सम। तो सम क्या होगा, पीआर ऑफ आई डॉट फर्स्ट इंटू केस, मान रहे हो ना क्यू। यस सर। यस सर। अब गाइस देखो मैं चाहूँ तो मैं पीआर ऑफ आई डॉट सेकंड को अपडेट कर सकता हूँ, बट क्या मतलब, मेरे को मेरा आंसर मिल गया ना, मतलब ये अपडेट नहीं भी करेंगे तो कोई अपन को फर्क नहीं कर पड़ता, ये तो बस समझाने के लिए बोला। अब यहाँ पर अपडेट करोगे तो बड़ा बड़े स्टेप लिखने पड़ेंगे, इतना मेहनत नहीं करना है हमको, सम चाहिए ना, सम लेके निकलो, समझ गए। क्लियर हो गया इतना गाइस। अब एक बार सम प्रिंट कर लेते हैं ना कुछ लोचा हो ही जाता है जनरली, राइट। हाँ भैया।
तो आर्या है, राज है, अंकित है, और गौतम। कैसी चली तुम्हारी जिंदगी? गौतम भी है क्या मीट पर? हाँ जी भैया। हाँ ठीक है, तुम्हारी आवाज बहुत मिस कर रहे थे। तो 2-2 आ गया गाइस, देखो 22 आ गया, बल्ले बल्ले। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये इन टेस्ट केस को ये मिस कर जाए। ये अच्छा टेस्ट केस है ना, इसको एक बार डाल दे क्या उधर अपने देसी पूना पर? हाँ डाल देते हैं। हाँ इसको तो गाइस देखो, देसी क्यूएनए पे अगर क्वेश्चन को एडिट करना है, ऐड करना है, तो ऐसे करते हैं। क्या करते हैं ना, यहाँ पर आओ और यहाँ पर लिख देते हैं एक्स्ट्रा टेस्ट केस। ठीक है, एक्स्ट्रा टेस्ट केस। तो ये मैंने कर लिया। ये देखो एक्स्ट्रा टेस्ट केस बना लिया गाइस। तो अंकित, अब जो तुम्हारा बड़ा वाला टेस्ट केस है वो भी लाओ, वो भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। गूगल चैट पे जरा देना बड़ा वाला टेस्ट केस। सेम यही फॉर्मेट में देना, सबसे पहले दोनों एरे की साइज, फिर के, फिर ये सारा वैल्यूज। ठीक है गाइस, और तब तक आई थिंक ये कोड सही है, तो ये कोड को भी डाल देते हैं, राइट? क्या कहते हैं, आ गया देसी क्वेरी में अपलोड कर दे। हाँ ठीक है, मैं अपलोड कर रहा हूँ, तब तक तुम लोग टेस्ट केस का काम करते रहो। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेता हूँ कोड C++। यहाँ पर नॉर्मल से कर लिया फॉर्मेटेड, ये भी अपना काम खत्म। ये लो, यहाँ पर कोड लिख लिया, इसको एज अ बेस्ट आंसर सिलेक्ट कर लेते हैं। नहीं, बेस्ट आंसर तो उसको ही रखना चाहिए ना जो क्वेश्चन था, ताकि बंदे को टॉप पर दिखे। तो गाइज ये कर लिया। अभी गाइज इधर पॉज लेके एक बात बताना चाहूंगा सबको कि देखो गाइज, जो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के ओएस होते हैं ना, उन सबकी लिस्ट यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, देसी क्यूएनए में ये वाली ओए लिस्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो दिख जाएगा। देखो, गूगल का है, अमेजोन का है, माइक्रोसॉफ्ट का, एटलासियन का है, गोल्डमैन का, एप्पल का, डी शॉ का, उबर का, इंटुइट का, वॉलमार्ट, सिस्को, फोन पे, डिज्नी, फ्लिपकार्ट, कोऑर्डिनेशन। इसके अलावा और 20 कंपनियों का है, वो अभी फिलहाल यहाँ पर एडेड नहीं है, पर ऐड हो जाएंगे। और सर्विस बेस्ड कंपनी के भी सारे ओएस की पूरी लिस्ट पड़ी हुई है। ठीक है ना, तो जैसे कि, और अगर तुमको तुम्हारी लिस्ट के बंदे नहीं मिल रहे तो ये पॉइंट पर क्लिक कर दिया करो। क्लियर है, आ गया तुमको? यस सर, क्लियर है। तो देखो तुमको तुम्हारा दिखने लग जाएगा। फिलहाल अभी देसी क्यूएनए पे देख सकते हो 545 ओएस और क्वेश्चंस, और उनके कुछ सॉल्यूशंस अपलोड हो चुके हैं। ठीक है, जैसे कि समझो कोई बंदे को अगर अमेजोन का ओएस चाहिए तो क्या करेगा, अमेजोन पर आओ, अमेजोन पर क्लिक करो। ठीक है, अमेजोन पर क्लिक करते देखो अमेजोन ने कितने ओए आ गए, 95 तक आ गए, दिख रहे हैं? हाँ सर। तो इन सब ओए हैं, इनके सोल्यूशन है, तो यहाँ से फायदा होगा। तो हर कंपनी के पहले यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो किसने मुझे वो दिया टेस्ट केस? अच्छा हाँ सर। हाँ भैया, चेक कर देखते क्या होता है। 4-14, ठीक है, ये वाला भी चला के देख लेते हैं ना। तो ये कमांड भी कर दिया मैंने, ठीक है, देखते क्या आता है। गाइस 68 आया, थैंक यू। यस सर। तालिया। अब वो दे दो, क्या कहते हैं, जो अपना क्वेश्चन का सोल्यूशन पूरा सही है, वो लास्ट वाला टेस्ट केस बताओ, जो उसका क्या था, ये वाला एक सैंपल टेस्ट केस जो गिवन था वो देते हैं। 1 2 3 3 2 1 ना, और 3 2 बार डालना है ना। रुको अभी लिख लेता हूँ, मैं दे दिया वो। 3 अच्छा तुम दे दिए क्या? हाँ 3 2 1 लिख दीजिए। 3 2 1 भैया, पहले 3 2 1 होगा। अच्छा चलेगा ना, देखते इसका आंसर क्या आता है। आप अपोजिट उल्टा, क्या आंसर क्या आना चाहिए? इसमें भी सेम आएगा वैसे, ठीक ही है। 1 2 3 वैसे। अच्छा आंसर सेम आ रहा है क्या उसमें भी? अच्छा, एक क्वेश्चन का नेचर ही कुछ ऐसा ही टेस्ट केस का, देखो साथ ही आ रहा है ना। अब लास्ट टेस्ट केस और एक था ना गाइस, क्या था? 1 1 1, कितने 1 लिखने हैं यार? दोनों में 1 लिखना है ना। 1, हाँ भैया, मैं कोई थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है लिखने में। 1 लिखना है गाइस, क्या लिखना है बताओ? 1 लिखना है, 1 लिखना है, फिर 1 और 2, फिर 1 2 और 1, 2 के बाद फिर एक और 1 होगा। 2 क्या है? बॉक्स के नंबर ऑफ बॉक्सेस। हाँ, और ये एग्जैक्ट, तो इसका आंसर भी 1 आना चाहिए ना, कुछ ऐसा नहीं, इसका आंसर 2 आना चाहिए। नहीं, इसका आंसर 1 आना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ना। तुम अगर स्क्रॉल डाउन करोगे ना तो तुमको दिखेगा। अच्छा, तो लगता है हमको उल्टा लिखना था क्या? उल्टा लिखना था भैया। हाँ, वो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उल्टा इनपुट लिया। अच्छा ठीक है, वो अरे ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है ना 1 में जनरली। हाँ, तो देखते हैं क्या सीन है। तो देखो 2 आ गया गाइस। ठीक है, तो सारे के सारे टेस्ट केस हो गए, और जो भी टेस्ट केस थे ना, तुम लोग क्या कहते हो, वो देसी क्यूएनए में एडिट करके एक्स्ट्रा ऐड कर देना। ठीक है, ताकि बंदे लोग को इजी रहे, क्योंकि फोटो में सब नहीं आ पाया था, राइट गाइस? तो सबको सब कुछ समझ आ गया, राइट? तो एक सेकंड रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं। अच्छा हाँ भाई, अरे वो यूट्यूब का क्या कहना होता है, प्लीज गाइस, अगर तुम लोग चाहते हो कि मेरे पर्सनल मेंटरिंग सेशन के ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड हो लाइव, वही प्रॉब्लम सॉल्विंग के, तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। ठीक है,
अब एक काम करते हैं, इसको रोक देते हैं, एक सेकंड।